मसीह में मेरे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, चंगे होंगे। अगर आप किसी बीमारी में हैं और ठीक होना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैंने इस चैनल पे बीमारी से चंगाई पाने के लिए बाइबल में से बहुत शक्तिशाली वचन निकाल के आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर रखी है। उन वीडियो को देखकर बहुत सारे मेरे बीमार भाई और बहनों ने चंगाई पाई है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर चंगा करता है। दोस्तों, यीशु परमेश्वर का जिंदा वचन है। हालेलुया। आज फिर मैं आपके लिए बाइबल में से 7 अद्भुत वचनों को लाया हूं। इन वचनों को अपने मुख से बोलकर अपनी बीमारी को डांटो तो आपकी बीमारी चली जाएगी। आज आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सब कुछ आज के वचन और प्रार्थना के द्वारा ठीक होने जा रहा है। आप उठ के खड़े हो जाओगे अगर विश्वास के साथ रिसीव करोगे तो। बस आपने एक काम करना है, इन वचनों को हर रोज अपने मुख से बोलना है और प्रार्थना को हर रोज घुटनों पे आके या उपवास के साथ करना है। यीशु का जिंदा वचन आपको चंगा करेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी एक लाइक जरूर करें और जरूरतमंदों को शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे साथ मिलके परमेश्वर की महिमा करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बाइबल से 7 वचन बताऊंगा। आप इनको ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना। पहला वचन, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 17 वचन से लेकर 20 वचन तक लिखा है। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा चंगा करे। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी दोहाई देते हैं। जो कोई परमेश्वर के योग्य है, परमेश्वर के विश्वासी लोग होते हैं, वो परमेश्वर को दोहाई देते, परमेश्वर से प्रार्थना करते और परमेश्वर उनकी सुनता है। और उन सबको, जो भी धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, उनकी प्रार्थना को सुनकर उनको विपत्तियों से, चिंताओं से, टेंशन से, बीमारी से छुड़ाता है। 18 वचन में लिखा, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता। हालेलुया। टूटे मन वाले मेरे प्रिय वो लोग होते हैं जो एक बीमारी में आ गए, एक दिक्कत में आ गए, एक परेशानी में आ गए और उनकी बीमारी नहीं जा रही है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कैसे ठीक होगा, कैसे ये दीवार हटेगी, कैसे ये बीमारी जाएगी, तो उनके मन टूटने लग जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जिनके मन टूट जाते हैं और वो परमेश्वर को अगर याद करते हैं तो वो परमेश्वर उनके साथ आ जाता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। पिसे हुए वो लोग होते हैं जो हर जगह जाकर थक चुके होते हैं, जो घूम के फिर के हर जगह पैसे लगा के हताश होकर और अपनी जमा पूंजी भी खराब करके परेशान होकर घर पे बैठ गए हैं। वो पिसे हुए होते हैं, उनके सामने उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो पिस गए हैं, जो बीमारी में परेशान हो गए हैं, जो दब गए हैं, जिनके ऊपर कर्ज आ गया है बीमारी का, वो उनका उद्धार करता है। हालेलुया। 19 वचन में लिखा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। 19 वचन में लिखा है कि जो धर्मी, जो विश्वासी लोग होते हैं, उनके ऊपर दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानी, बीमारी आती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। किसको करेगा? जो विश्वासी होगा, जो अंत तक धीरज धर के रहेगा, जो बीमारी में ये नहीं कहेगा कि मेरा प्रभु परमेश्वर मुझे चंगा नहीं कर रहा है, मैं उससे प्रार्थना नहीं करूंगा। हालेलुया। आपने इस बात को अपने मुख से नहीं बोलना है, आपने शक नहीं करना परमेश्वर के बातों पर और मतलब परमेश्वर के कामों पर, तो परमेश्वर आपको 101% चंगा करेगा, छुटकारा देगा, उद्धार देगा। वह कहता है वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। किसकी? जो विश्वासी हैं। आप अगर अंत तक धीरज धर के रहते हो तो परमेश्वर आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। कोई भी एक्सीडेंट आपकी हड्डी को नहीं तोड़ पाएगा, कोई भी बीमारी, गिरावट, आपका गिरना, पैर फिसलना, कुछ भी आपकी हड्डी को टूटने नहीं देगा परमेश्वर। अगर क्रैक आ भी जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से वो हर क्रैक भर जाएगा, वो हड्डी जुड़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और उनमें से कोई भी हड्डी आपकी टूटने नहीं पाएगी। हालेलुया। इस वचन के अनुसार
परमेश्वर आपके शरीर को, आपके मन को, आपके जीवन को, आपकी देह को परमेश्वर चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दूसरा वचन यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 4 और 5 वचन लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा हुआ, कूटा हुआ, कुचला हुआ, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का यह वचन आपके जीवन में लागू हो जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसको सह लिया? रोगों को, बीमारियों को जो आज हमारे ऊपर आती हैं। देखिए, पाप की मजदूरी मृत्यु होती है और मृत्यु का एक चिन्ह है बीमारी। हालेलुया। मृत्यु का एक चिन्ह है बीमारी। अगर आप बीमारी में हैं तो कहीं ना कहीं आपसे कोई पाप हुआ है, उसकी वजह से आपको मृत्यु आई है और मृत्यु का एक चिन्ह आपके अंदर है, एक बीमारी। तो इसीलिए आपने परमेश्वर से कहना है कि प्रभु जी, यीशु मसीह ने मेरे रोगों को सह लिया है, अब मुझे दुख सहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे ही दुखों को उठा लिया, उसने हमारे दुखों को उठाया है, उसने हमारे पापों को उठा लिया। और हमने क्या सोचा कि देख परमेश्वर ने इसको कैसे छोड़ दिया है। ये इंसान लोगों का भला करता था और चंगा करता था, छुटकारा देता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बातें बताता था, और आज देखिए परमेश्वर ने कैसे इसको छोड़ दिया। परमेश्वर ने इसको बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया कि भाई ये तो मार दिया, कूट दिया, इसकी दुर्दशा देखो ये कैसा पड़ा है, लहू लुहान होके ये पड़ा है, क्रूस को उठा के मृत्यु की ओर जा रहा है। हालेलुया। क्यों जा रहा है? उनको नहीं पता था कि यीशु के ऊपर तेरी बीमारी, तेरे रोग, तेरे पाप उसके कंधे पर हैं, इसीलिए वो मृत्यु की तरफ जा रहा है, इसीलिए वो क्रूस को उठा के जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि यीशु आज भी जिंदा है, उसने कोई पाप नहीं किया था, वो गवाह है परमेश्वर का, और वो गवाह है आज भी हमारे बीच में, वो गवाह है कि उसने कोई पाप नहीं किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको इसीलिए जिंदा करना पड़ा मृत्यु को, मृत्यु का अधिकार नहीं था उसके ऊपर, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था। हालेलुया। मृत्यु उसको आएगी जिसने पाप किया है। हालेलुया। और यीशु ने जन्म से लेकर और उसकी मृत्यु तक कोई भी पाप नहीं किया था, इसलिए मृत्यु उसको पकड़ नहीं सकी, मृत्यु का अधिकार उसके ऊपर नहीं रहा। थोड़ी देर के लिए मृत्यु रही, लेकिन कुछ देर के बाद उसको छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं पाया गया। हालेलुया। और पाप नहीं है तो मृत्यु नहीं आ सकती। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि मैंने दुनिया के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर मृत्यु को ही खत्म कर दिया। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में अगर बीमारी है तो पाप का एक श्राप है। हालेलुया। आपके जीवन में कोई पहाड़ है तो वो पाप का श्राप है। आप अपने पापों को मानकर परमेश्वर के लहू को लगाइए और यीशु के लहू को क्लेम करिए कि प्रभु मैं भी तेरा बेटा हूं, तूने मेरे लिए भी लहू बहाया है। उसी लहू के द्वारा परमेश्वर मेरे रोग चंगे हुए हैं, उसी लहू के बहाए जाने के द्वारा परमेश्वर मैं आज रोगी नहीं होऊंगा, मैं दुख नहीं सहूंगा यीशु मसीह के नाम में। 5वां वचन कहता है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु को कोड़े लगे, घायल किया गया, उसके घाव बड़े बड़े थे, अंदर तक उंगली डाल के देखे तो उंगली पूरी घुस जाती थी, ऐसे घाव थे, क्योंकि कोड़े ही ऐसे लगे थे उसको। वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, उसको कुचला गया, उसके ऊपर दया नहीं करी गई, हर किसी ने उसको मारा। हालेलुया। सैनिक तो मार ही रहे थे, लेकिन बराबर में जो लोग यहूदी खड़े थे वो भी उसको मार रहे थे कि ये यहूदियों का राजा बनेगा, इसको मारो, इसको थप्पड़ मारो। उसकी बेइज्जती करी गई, उसको नंगा लटकाया गया। हालेलुया। ऐसी दुर्दशा पर भी यीशु मसीह की करी गई कि लोग है ना आंखें बंद कर लेते थे जो कोई शर्म वाला होता था। हालेलुया। शर्म वाला व्यक्ति अगर कोई खड़ा था वहां पे तो उसकी वो आंखें बंद कर लेता था या मुंह फेर लेता था। ऐसी दुर्दशा पर भी यीशु मसीह की कर दी गई थी, और उसने हमारी शांति के लिए अपने ऊपर दुख सहा, ताड़ना सही, उसने कोड़े खाए। हालेलुया। उन कोड़ों के खाने से ही हमारे रोग चंगे हुए हैं। हालेलुया। ये विश्वास करिए मेरे प्रियो, आप बीमार नहीं रहोगे, क्योंकि यीशु का वचन आपके जीवन में ये भलाई, ये चंगाई लेके आ चुका है पहले से ही। आपने सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मेरे ऊपर कोई रोग नहीं है, हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार का रोग, दिक्कत, प्रॉब्लम, कैंसर, हालेलुया, मृत्यु, अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति भी मेरा ये वचन सुन रहा है तो वो भी जिंदा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर विश्वास करता है तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। तीसरा वचन
याकूब की पुस्तक 5 अध्याय उसका 14 वचन से लेकर 16 वचन तक पढ़ेंगे। लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन आपके जीवन में लागू हो जाए और आप चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। वचन में लिखा है, अगर तुम में से कोई बीमार हो जाए तो अपने प्राचीनों को, अपने पास्टरों को, अपने जिनको प्रार्थना करनी आती है घर में, उसको बुलाओ और उसको बोलो कि वो आपके ऊपर तेल लगाए, आपकी बीमारी के ऊपर तेल लगाए। कोई भी तेल हो सकता है, अभिषेक का तेल होता है। आप किसी भी परमेश्वर के दास को अपने घर पे बुलाइए और बुलाकर उसको कहिए कि हमारे घर में कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, आप मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना करिए, आप तेल लगा के प्रार्थना करिए। वो आपके पास आएगा, आपके शरीर के ऊपर जहाँ बीमारी हो वहाँ पे तेल लगाएगा और आपको अभिषेक करेगा यीशु के लहू से, और आपके लिए फिर प्रार्थना करेगा तेल लगाकर, और आप विश्वास के द्वारा, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा तुरंत चंगाई पाओगे। ये विश्वास की बात है मेरे प्रियो। आजकल लोग क्या करते हैं, तेल को लेने के लिए जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को, प्रार्थना को नहीं समझते हैं, उसके गुण को, उसके अभिषेक को, उसके लहू बहाए जाने को, लहू की ताकत को नहीं समझते हैं, लेकिन 100 रुपये में, 50 रुपये में तेल लेने के लिए जाते हैं और घर पे लेके आते हैं। या फिर कुछ बहनें क्या करेंगी, तेल की बोतल लेके जाएंगी बड़ी 2 लीटर की, और चर्च में जाके रख देंगी, पास्टर जी इस तेल को प्रार्थना कर दो, ये प्रार्थना करवा के इस तेल को मैं अपने घर पे लेके जाऊंगी और पूरे परिवार को इस तेल से नहला दूंगी। अरे तुम कितना भी तेल लगा लो, वो आपका विश्वास तेल के ऊपर चला गया है। हालेलुया। लेकिन एक तरीका है तेल का इस्तेमाल करने का। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में बहुत बार तेल से अभिषेक किया गया है। वो तेल कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कोई मतलब स्पेशल कोई तेल लेके आओगे आप कहीं से। प्रार्थना का कोई तेल नहीं होता है, तेल को लगाकर आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का कोई तेल नहीं होता है, तेल लगा के प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। आप तेल लगाइए अपने शरीर के ऊपर, खुद लगाइए और खुद प्रार्थना करिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप खुद को भी परमेश्वर आपको चंगा करेगा अगर आपको प्रार्थना करनी आती है तो। अगर नहीं करनी आती है तो विश्वासियों को बुलाइए, जिसको प्रार्थना करनी आती है वो पहले तेल लगाएगा आपके शरीर के ऊपर, फिर उसको तेल लगा के फिर परमेश्वर आपसे प्रार्थना करेगा कि प्रभु ये तेल जहाँ पे मैंने लगाया है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से ये शरीर चंगा हो जाए, छुटकारा पाए और यीशु का लहू इसके ऊपर लागू हो जाए। हालेलुया। पाखंड में, अंधविश्वास में मत जाइए। बहुत सी चीजें होती हैं, मैंने भी कई बार वीडियो बनाई है कि आप तेल की ताकत क्या होती है, तेल से आप क्या कर सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई है। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पे भी मेरा मोटिव यही था कि बाइबल के अनुसार नहीं है। बाइबल में तेल की प्रार्थना, पानी के ऊपर प्रार्थना, रुमाल की प्रार्थना, ये सारी चीज़ें हम नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं। ये हम अंधविश्वास में और मूर्ति पूजा में नहीं जाते हैं। हम जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, उसके लहू पर, पवित्र आत्मा पर। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। हालेलुया। यीशु का लहू और पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में 3 ही चीजें काम करती हैं। देह प्राण आत्मा को चंगा करने वाला ये प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र लहू है और पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसके अलावा कोई चीज नहीं है जो आपको छुटकारा दे। हालेलुया। बाकी सारी चीजों पर अगर आपका विश्वास है तो छोड़ दीजिए, सिर्फ यीशु पर, यीशु के नाम पर, यीशु के लहू पर और पवित्र आत्मा पर विश्वास करिए। सारी चीजें परमेश्वर ठीक कर देगा। हालेलुया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको जल्द से जल्द चंगा करे। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चौथा वचन, मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय उसका 16 वचन। लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं। उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। अब यहाँ पे आप एक बात देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला। दुष्ट आत्माएं चिल्लाने वाली होती हैं, रोगी बनाने वाली होती हैं, बुखार की आत्मा होती हैं, आपके कैंसर की आत्मा होती हैं, शरीर के अंदर जितनी बीमारियां होती हैं, हर बीमारी को एक एक आत्मा ने घेर के रखा है। हालेलुया। अब आपको देखना है कि आपके जीवन में कौन सी दुष्ट आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। अब वो दुष्ट आत्माएं उसके अंदर आई, यीशु मसीह के पास लेके आए दुष्ट आत्मा वाले लोगों को, और यीशु ने उनको देखा और यीशु ने अपने वचन को डिक्लेयर किया, अपने वचन से बोलकर दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और बीमारों को चंगा कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, प्रभु का वचन है जो आपको चंगा करता है। तेल चंगा नहीं करता है,
पानी चंगा नहीं करता है, रुमाल चंगा नहीं करता है, पास्टर भी चंगा नहीं करता है, आपका कोई भी प्रैक्टिकल जो आप देखते हैं फिजिकली वो कुछ भी चंगा नहीं करता है। यीशु का वचन, यीशु का लहू, पवित्र आत्मा, तीनों में से आपको कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक दिखता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन। और वो वचन जो दिखता है आपने उस पर विश्वास करना है। यीशु का लहू यीशु के वचन के अनुसार आपके जीवन में लागू हो जाता है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन को डिक्लेयर करती हैं और आप चंगे हो जाते हो। इस बात पर विश्वास करिए, बाकी सारी चीजें भूल जाइए। हालेलुया। परमेश्वर आपको यीशु के वचन के द्वारा चंगा करे। हालेलुया। रिसीव करो यीशु के नाम में। 5वां वचन, भजन संहिता 103 उसका 1 से 5 हम पढ़ते हैं। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में लागू हो जाए। लिखा है मेरे प्रियो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हर बात के लिए जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ परमेश्वर को धन्यवाद दे। सारी बातें आपके जीवन की जो भी हो रही हैं, बुराई है, भलाई है, बीमारी है, रोग है, बिजनेस है, चिंता है, टेंशन है, सब बातों में आपने सिर्फ एक काम करना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर से कहना, परमेश्वर मैं तेरे किसी भी उपकार को नहीं भूल सकता। परमेश्वर से कहो, वही तो मेरे सारे अधर्म को क्षमा करेगा। परमेश्वर से कहो, वही तो मेरे सारे रोगों को चंगा करेगा। परमेश्वर से कहो, वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचाएगा। परमेश्वर को कहो कि मेरे सिर पर दया और अनुग्रह तू ही लेके आएगा, मेरे ऊपर मुकुट तू ही लेके आएगा, मेरे सर को ताज से सुसज्जित तू ही करेगा। हालेलुया। मेरी बीमारी को चंगा तू करेगा। वही तो मेरे जीवन में उत्तम पदार्थों को लेके आता है। हालेलुया। और मुझे छिकाता है, मुझे तृप्त करता है, मेरा पेट भर जाता है जब मैं परमेश्वर के वचन से बात करता हूँ, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाएगी। हालेलुया। अगर आप बूढ़े हो, बीमारी की वजह से कमजोर हो गए हो, तो आप यीशु के वचन को खाना शुरू करिए, यीशु के वचन को सुनना शुरू करिए। आपके अंदर एक नया बल आना शुरू हो जाएगा। उकाब पक्षी कितना ऊंचा उड़ता है, जवान रहता है, और उसी के समान तुम भी उड़ना शुरू कर दोगे। बूढ़े होने के बावजूद भी आपके अंदर एक नया बल होगा। ये कब होगा? जब आप विश्वास योग्य बनेंगे प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। और वचन को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको चंगा करे। रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। 6वां वचन, मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय उसका 17 और 18 वचन लिखा है, जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे अपने हाथों से सांप पकड़ लेंगे, और वे यदि विष भी पी जाएं तो उनको हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का ये पवित्र वचन आपको चंगा करे। रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। वचन लिखा है, जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें चिन्ह होंगे। हालेलुया। आप भी अगर विश्वास करोगे तो आपके अंदर भी एक चिन्ह होंगे, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार होंगे। वचन कहता है कि तुम क्या करोगे? दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और तुम नई नई भाषाओं को बोलोगे। हालेलुया। आपको हिंदी आती है तो आप अंग्रेजी भी बोलोगे, आप पंजाबी भी बोलोगे, आप उर्दू भी बोलोगे। कब? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे और विश्वास करोगे। हालेलुया। तुम सांपों को पकड़ लोगे। हालेलुया। तुम बीमारियों को अपने हाथों में लेकर उनका गला दबा दोगे, उनका जहर निकाल दोगे। बीमारी को डर लगेगा तुम्हारे पास आने से। हालेलुया। और अगर तुम गलती से जहरीली वस्तु भी पी लेते हैं तो वो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। अगर जाने अनजाने में तुम कुछ गलत चीजें खा लेते हो तो वो शरीर में तुम्हारे हानि नहीं पहुंचा पाएगी। हालेलुया। वे रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आप किसी के ऊपर भी हाथ रखोगे बीमार के ऊपर, वो यीशु मसीह के नाम में वो चंगा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप विश्वासी हो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हो, उसके वचन पर विश्वास करते हो, उसके लहू पर विश्वास करते हो। इसीलिए परमेश्वर आपको ये सारे अधिकार देता है। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो दूसरे लोग चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको चंगा करे। रिसीव करिए यीशु के नाम में। हालेलुया। 7वां वचन, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 27 वचन में लिखा है,
मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। परमेश्वर का यह वचन आपको सच में आशीषित करे। हालेलुया। लिखा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। क्या देता हूं? अपनी शांति। सच्चा शांत परमेश्वर ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। सबके मन में कुछ ना कुछ पहाड़ उठे रहते हैं, सबके मनों में लहरें उठती रहती हैं, सब शांत नहीं है, सब अशांति में महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सच्चा शांति दाता हूं और मैं तुम्हें अपनी सच्ची शांति दूंगा। जैसे संसार के लोग तुम्हें देते हैं, थोड़ी देर के लिए खुश कर देंगे और तुम शांत हो जाओगे, नहीं। मेरा परमेश्वर यह कहता मैं तुम्हें अनंत शांति दूंगा। जैसा संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता हूं, परंतु तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम घबराओ मत और बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। यह सबसे बड़ी शांति है हमारे लिए। हालेलुया। दुनिया में बड़े से बड़े इंसान को अपने पास रख लो, कुछ ना कुछ दिक्कत उसके अंदर भी होगी, उसको भी मरना है, आज नहीं तो कल, क्या पता वो तुम्हारे पास रहता रहता ही मर जाए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूं। जो जीवन देने वाला है, जो छुटकारा देने वाला है, जो उद्धार देने वाला है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो परमेश्वर का बेटा है और जो परमेश्वर है, जो पूरी कायनात को बनाने वाला है, जो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है, जो चंगाई करता है, छुटकारा देता है, भलाई करता है और धरती के ऊपर इंसान के रूप में आकर हमारे लिए, पापों के लिए मर गया और हमारे रोगों के लिए कोड़े खाए, बीमारियों के लिए कोड़े खाए उसने, और क्रूस के ऊपर चढ़कर मृत्यु पर विजय प्राप्त करके वो हमारे बीच में आज भी हैं। ये सबसे बड़ी शांति है कि उसने इतना कुछ करके वो हमारे साथ हैं, उसका किसी ने बाल भी बांका नहीं किया। हालेलुया। जिसको कोई नहीं मार सकता वो परमेश्वर हमारे साथ है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर शांति बनी रहे, किसकी? परमेश्वर की। लोग तुम्हें शांति देते हैं आके भी, हाँ कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, मैं रहा, मैं तेरे साथ हूं, टेंशन मत ले। नहीं, इंसान की टेंशन, इंसान एक मिनट में अपने मन को बदल देता, अपनी जुबान को बदल देता है, अपने इरादों को बदल देता है। लेकिन परमेश्वर यहोवा ज्यों का त्यों है, आदि से लेकर अंत तक उसने जो कुछ भी कहा उसको पूरा किया है। हर बात में परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम ही विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, बल्कि परमेश्वर तो हमेशा से ही विश्वास योग्य रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, ये 7 वचन अगर आप विश्वास करके अपने जीवन में इनको लागू करते हैं और इनको बोलते हैं और पढ़ते हैं, तो मुझे विश्वास है परमेश्वर आपको 100% चंगाई देगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, अगर आप अभी भी अगर कोई वचन है आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, और कमेंट में तो आपने आमीन और हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड तो ये जरूर लिखना है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं लिख सकते तो अपना नाम और अपने शहर का नाम तो जरूर लिखना है। वीडियो को एक लाइक जरूर करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।